भगद्वार शव कुलिस कपाटा भूप वीर नट मागध भाटा बनी विशाल वाजिगशाला है गैरत शंकुल सब काला सूर सचिव शेन बहुदेवे दिव्यगेश विश्वसदन सब केवे पुरवाहे विश्व विषवित समीपा उतवे जहत विपुल महीपा देखी अनूप एक नमराई सब सुपाश शव भाति सुहाई कौशिक कहे मोर मनुमाना यार हीर वीर सुजाना भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता उदवेत मुनि वृंद समेता विश्वामित्र मुनि आए समाचार मिथिलापति पाए संग सचिव सुचि भूरि भट्ट भूषुर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक कहीं मुदित राम भाते सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा सुंदर दरवाजे थे और वज्र के समान कठोर थे, मजबूत थे जो दरवाजे थे। भूप भीर नट मागध भाटा भूप राजा के दरवाजे के सामने जो है नट मागध और भाट जो है इत्यादि लोग अपना गान गा रहे थे, कुछ कह रहे थे। राजा के बड़ाई में तो कुछ किया ही जाता है। बनी विशाल बाज गजशाला हाथी और घोड़े के रहने के लिए घुड़साल और हथियार जो था वो बड़े बड़े हथियार और घुड़साल बने हुए थे। है गए रथ संकुल सब काला और हाथी घोड़े रथ सभी काल में तैयार थे। सूर सचिव सेनप बहुतेरी शूरवीर और सचिव अर्थात मंत्रणा देने वाले सेनापति बहुत सारे थे। निपगे शविश सदन सबके भी अब राजा के समान ही उनके भी घर थे। अपूर्वा है शवित समीपा। अब पुर के बाहर नगर के बाहर श्वेता बह रही थी, नदी बह रही थी। और उतरे जहता विपुल महीपा और जहां बहुत सारे ब्राह्मण लोग रह रहे थे। देख अनूप एक अवराई, उसमें एक सुंदर अवराई आम का बगीचा देखकर सब सुवास सब भांति सुहाई, सब इस तरह से सुंदर देखने में अच्छा लग रहा था। वहां कौशिक कहो मोह मन माना। कौशिक ने कहा जो मेरा मन मान रहा है यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ हे रघुवीर सुजान रघुवीर आप यहाँ रह सकते हो। भले ही नाथ कहे कृपा नहीं केला और गुरु थे इसलिए नाथ कहा, संबोधन किया। ठीक है महाराज। और उतरे तह मणिवृंद समेता वहीं पर वो विश्राम करने के लिए रुक गए। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आ गए हैं, यह समाचार जो है मिथिलापति जन जी सुने। और संग सचिव सुचि भूरि भट्ट साथ में अपने सचिव को और भूरि भट्ट अच्छे अच्छे बलवान को, भूषण गुर ज्ञान और भूषण ब्राह्मणों को और बड़े जो उनके गुरु थे उनको, ये सब लेकर के जो बड़े ब्राह्मणों के गुरु हैं विश्वामित्र, उनको जान करके चले मिलन मुनि नायक ही। मुनि नायक से मिलने के लिए चले। मुदित राव एक भांति इस प्रकार से खुश होकर राजा जो है मिलने के लिए चले। किन्ने प्रणाम चरण धरि माथा, दिन यशेष मुदित मुनि नाथा। विप्र विंद शर्म सादर वंदे, जानि भाग्य में राम वंदे। अरे
कुशल प्रश्न कही वारहि वारा, कुशल प्रश्न कही वारहि वारा, विश्वामित्र पहि बैठारा। तहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन कुल भाई। श्याम गौर मृदु यश किशोरा, लोचन सुखद वेश चित चोरा। उठे शकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी दो माता, बारी बारी विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विशेषे। प्रेम मगन मनु जान नृपु, करे विवेक धरि जीवे। बोल्यो मुनि पद नाय सिरो, गदगद गिरा गभीर। और किन्ह प्रणाम चरण थई माथा, चरण पर सिर दबा करके प्रणाम किया। दिन अशीष मुदित मुनिनाथ, मुनिराज विश्वामित्र ने आशीष दिया खुश होकर के। विपिन सब सादर वंदे, और विपिन को सादर वंदना की। जान भाग्य गाओ वंदे, और ब्राह्मणों ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। और जान भाग्य गाओ वंदे, और कहा जो आपको देख कर मानो मेरा भाग्य जो है खुल गया है, ऐसा उन्होंने कहा। कुशल प्रश्न कही बारहि बाबा, एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछा। अब विश्वामित्र ने कहीं बैठा, विश्वामित्र को राजा ने बैठने के लिए आसन दिया, बैठाया। तही अवसर आए दो भाई, उसी बीच में दोनों भाई जो है आए। गए रहे देखन फुलवाई, बगीचा देखने गए थे। श्याम गौ मृदु बैस किशोर, श्याम थे गौर थे, राम श्यामल थे, और लक्ष्मण जी गौर थे, गोरे थे। बैस किशोर अवस्था थी। लोचन सुखद विश्व चित चोर, आंख में मोहिनी सम्मोहिनी शक्ति थी, जो दुनिया को विश्व को मोह शक्ति थी। उठे शकल जय रघुपति आए, जय रघुपति राम जी आए, सभी उठ के खड़े हो गए। अब विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र ने अपने निकट उन्हें बैठाया। अब भय सब सुखी देख ही दो रहा था, दोनों भाइयों को देख करके सभी बड़े खुश हुए, सुखी हुए। अब आए विलोचन पुलकित गाता, आंख जो है भाई खुशी से, और शरीर जो है पुलकित हो गया। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, सुंदर, इतनी सुंदर मूर्ति अर्थात रामकृष्ण, राम और लक्ष्मण को देखकर, मनोहर जोड़ी को देखकर, भयो विदेह विदेह विशेष, विदेह जो है वह भी विदेह हो गया, वो भी भूल गया अपना स्वरूप। अब प्रेम मगन मगन जान निपु, प्रेम में मगन हुआ जानकर राजा को कई विवेक धैर्य दी। विवेक ज्ञान से अपने आप को धीर धारण करते हुए बोले मुनि पद नाई से, मुनि को विश्वामित्र को पैर पकड़ करके उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हुए गदगद गिरा गए, गंभीर स्वर में गदगद होकर खुशी के साथ बोली। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किन कुल बालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सुइयावा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो तजिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सती भारो, कहु नाथ जन करहु दुरारो। इनहि विलोकत यति अनुरागा, मरवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसि कहो नृपनिका, भजन तुम्हार न होई अलीका। ए प्रिय
सवई जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि मानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधु रूपशील बलधाम, मखराख्यो सब साखी जगो, जिते असुर संग्राम। कहते हैं कहुनाथ सुंदर दो बालक, ये दोनों सुंदर बालक के बारे में बताइए। मुनिकुल तिलक किन्नकुल पालक, ये ब्राह्मण के बच्चे हैं, मुनिकुल के हैं या क्षत्रिय बालक हैं, राजा के कोई लड़के हैं। ब्रह्म जगन निगम नेति कही गावा, वेद और निगम इत्यादि जो ब्रह्म का शोक का वर्णन करते हैं। उभय वेश धरि कीसो आवा, दोनों क्या वही वेश धर करके आए हुए हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, और विराग रूप मेरा मन है, विराग से मैं मुक्त हूं। फिर भी थकित हो तो जिमी चंद चुका, आंख देख करके आकर्षित हो गई है, हृदय जो है आकर्षित हो गया है। और ताते प्रभु पूछो सद्भाव, इसलिए हे प्रभु, हे मुनिनाथ, इससे मिली मैं सच सच आपसे पूछ रहा हूं, कहूं नाथ जनी करम दिलाओ। हे नाथ, मुझे बताइए, मुझसे दुआओ मत कीजिए, मुझसे छुपाइए मत। इन्हें बिलो कत अति अनुरागा, इन्हें अत्यंत अनुराग से देखने से बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्म सुख भी जो है उसको भी छोड़ देने का मन कर रहा है। अकह मुनि बिहस कह निपनी का, राजन तुमने सही कहा, अच्छा कहा, ठीक कहा, वचन तुम्हारा न हो अली का, तुम्हारा वचन व्यर्थ नहीं है, गलत नहीं है। ये पिए सब ही जहां लगी प्राणी, ये जितने भी जीव जंतु हैं ये सब सबको प्रिय है, जहां लगी प्राणी, जहां भी प्राणी हैं। और मन मुस्कान ही राम सुनिमानी, राम जो हैं वो उनके बात को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये रघुकुल मणि हैं, दशरथ के पुत्र हैं। और मम हित लाग नवेश पठाए, मेरे हित करने के लिए राजा ने इन्हें पठाए हैं। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम, और मखराख्यो सब साख जगो जिते असुर संग्राम। ये राम लक्ष्मण दोनों भाई जो हैं रूपशील और बल के धाम हैं, और मखराख्यो सब साख जगो, साक्षी है दुनिया, इन्होंने मेरे जग की रक्षा की है, जिते असुर संग्राम, और राक्षसों को संग्राम में मार गिराया है। अबे मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कहीं न सको निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दोता, आनंद मुखे आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाय मन भाव सुभावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहो, ब्रह्म जीव जीव सहज सदेहो। पुनि पुनि प्रभु चित बन रनाहु, पुनि पुनि प्रभु चित बन रनाहु। पुलक गात अधिक उछाहु, मुनि प्रशंसि नाई पद शीशु। चलो लवाई नगर बनीसु, सुंदर सदनु सुखद सब काला। तहा वासुले दिन भुआला, करि पूजा सब विधि सेवकाई। गयो राहु गृह विदा कराई, विषय संग रघुवंश बनी। विषय संग रघुवंश बनी, कवि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु माता सहित दिवस रहा।
मुनि तब चरण देख कहा। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरण देख करके कह न सकूं निज पुण्य प्रभाव में, पुण्य के प्रभाव में नहीं कह सकता। सुंदर श्याम गौ दो भ्राता, सुंदर श्यामल गौर दो भाई, आनंद हूं के आनंद दाता, आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। अन कह पीत पर स्पा पावनी, दोनों में जो प्रीति है कह न जाए मन भाव सुहावनी, मन के भाव जो है सुहावनी, उससे भी नहीं कहा जा रहा है। स्नोनाथ कह मुदित विदेहु, खुश होकर उदित होकर के विदेह कह रहे हैं। अब ब्रह्म जीव इव सहज स्नेह हो, लग रहा है मैंने ब्रह्म और जीव के बीच में जैसा प्रेम होता है उसी प्रकार का प्रेम है। पुनि पुनि प्रेम चिता बना रहा हूँ, बार बार जो है राजा राम लक्ष्मण को देख रहे हैं। अपलक गाद और अधिक उछाहू और खुशी से मन जो है आनंदित हो रहा है। पुलक गाद मन अधिक उछाहू, मन में अत्यंत उत्साह है। मुनि ही प्रशंसनाई पद शिशु, मुनि की प्रशंसा करते हुए पर प्रणाम करते हुए चले लवाई नगर अग्निशु, और वहाँ से चले वो लवाई नगर अग्निशु, अपने नगर की ओर चले। राजा सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बास ले दिन वाला, सबसे सुंदर सुखद और सभी काल में अच्छा रहने वाला जो जगह था वहाँ पर राजा ने उन्हें निवास दिया। और कई पूजा सब विधि सेवकाई, और सब प्रकार से पूजा करके सेवकाई करके गौ गाव गृह विदा कराई। राजा जो हैं विदा करा करके विदा लेकर के वहाँ से चले। विषय संग रघुवंश मुनि, कई भोजन विश्राम, मुनि के साथ रघुवंश मुनि राम ने भोजन और विश्राम किया। आप बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस भाव जाऊँ, भाई के साथ बैठ करके हे भगवान और दिवस भाव लग जाऊँ, दिवस जो है दिन भर वह जाओ लखन हृदय लाल विशेषी, जाय जनकपुर आए देखी, हुए मुनीश जाहि, प्रगटन नहीं मोहाहि। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचल ताहि जानी, परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु शासन आई। नाथ लखनपुर देख न चाही, प्रभु शकोचर प्रगट न कही, जो रावण आय सुमय पावो, न दिखाई तुरत ले आओ। सुन मुनीषु कह वचन प्रीति, कशन राम तुम राखहु नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम यश सेवक सुखदाता। जाई देखिया बहु नगरू, सुख निदान भाई, करऊ सुफल सब के नयन, सुंदर बदन दिखाई। अब लखन हृदय लालसा विशेषी, लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा उत्पन्न हो गई। जाई जनकपुर, आइए देखिए इस जनकपुर को था देख लूं। वह भय भवि मुनि ही सुख चाही, राम के भय और मुनि के सामने कहने में सुख चाह रहे थे। प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही, प्रगट में कुछ कह नहीं रहे हैं, मन ही मन मुस्का रहे हैं। राम अनुजमन की गति जानी, राम ने लक्ष्मण के मन की गति को समझ लिया। भगत वत्सलता ही हुलसानी, भक्त वत्सलता को देखकर हृदय में खुशी हुई। परम विनीत सकुच मुस्काई, और अत्यंत विनीत स्वर में सुख जानते हुए मुस्कुरा करके बोले, गुरु अनुशासन पाए, गुरु से आज्ञा लेकर के बोले। नाथ लखन को देखना चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहें। हे नाथ लखन जो है, लक्ष्मण जो है, वो देखने चाह रहे नगर को, और आपके डर से बोल नहीं पा रहे हैं। जो आयुष में पाऊँ, अगर आपका आयुष आज्ञा हो आपकी, नगर दिखाए तुरंत ले आऊँ, नगर दिखा करके इनको तुरंत में ले आता हूँ। सुनी मुनीष कहा वचन सप्रीति, प्रेम के साथ मुनि ने कहा,
कस नवाम तुम राखो नीति, हे राम तुम कौन सा नियम नहीं रखते हो। धर्म सेतु पालक तुम दाता, धर्म की सेतु हो पालक हे तात। प्रेम विवश सेवक सुखदाता, प्रेम के अधीन रहने वाले हो तुम और सेवक को सुख देने वाले हो। जाए देख आवहु नगर, नगर को देख करके आ जाओ। और सुख निधान दो भाव, दोनों भाई जो सुख के निधान आओ देख करके। अब कहूँ शिफल सबके नयन, जा करके सबके मन को शिफल कर दो, सुंदर बदन दिखाई अपने सुंदर